हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बीकॉम 5th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसका चैप्टर 3 करेंगे। उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत, उपयोगित विश्लेषण। ठीक है, उपभोक्ता की मांग के सिद्धांत के अध्ययन के दो तरीके हैं। ठीक है, इसका मतलब है उपभोक्ता के व्यवहार और उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला है उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण को हम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं, और दूसरा है अनधिमान वक्र विश्लेषण। ठीक है, उपयोगिता विश्लेषण क्या होता है? किसी भी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता को परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है, वो क्या होता है? उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, उसके बाद है अनधिमान वक्र विश्लेषण। अनधिमान वक्र विश्लेषण किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को परिमाणात्मक रूप में मापे बिना ही उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनधिमान वक्र विश्लेषण। मार्शल के अनुसार एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अधिक से अधिक जो कीमत देने को तैयार है, वही उस वस्तु की उसके लिए उपयोगिता का माप है। ठीक है, देखिए उदाहरण से समझते हैं हम। यदि आप एक संतरे के लिए अधिक से अधिक ₹1 देने को तैयार हैं, तो उस संतरे की उपयोगिता ₹1 के बराबर है। यदि उस संतरे के लिए आप केवल 50 पैसे देने को तैयार हैं, तो उसके लिए संतरे की उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 50 पैसे के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। ये क्या होता है? घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे हम एक वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता गिरती जाती है। ठीक है, इसके हम एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण, माना कि आपके पिताजी अभी काम से वापस आए हैं और आप उन्हें एक जूस का गिलास देते हैं। जूस का पहला गिलास उन्हें बहुत संतुष्टि देगा। जूस के दूसरे गिलास से मिलने वाली संतुष्टि अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। उपभोग जारी रहने पर एक स्थिति आएगी जब उन्हें और जूस के गिलास की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम उनको ज़बरदस्ती, अब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी। इस बिंदु के बाद यदि हम जूस ज़बरदस्ती उनको पिलाएंगे, ठीक है, जबरन पिलाया जाए, तो उन्हें अनुपयोगिता प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम सार्वभौमिक है, ये सभी जगह है। ठीक है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता के जो नियम है ये सभी जगह है, ये सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती है। सबसे पहले इस नियम को जर्मन अर्थशास्त्री जो थे, जर्मन के अर्थशास्त्री जिनका नाम था H. गोसेन ने प्रस्तुत किया था। इसे गोसेन का उपभोग का प्रथम नियम भी कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता दी गई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता होती है। ठीक है, कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता से अभिप्राय एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि से होता है। कुल उपयोगिता जो होता है सीमांत उपयोगिता का योग होता है। ठीक है, देखिए उपभोग की गई आइसक्रीम सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, ये इसका जो तालिका है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे उपभोग की गई आइसक्रीम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, और सीमांत उपयोगिता 20, 16, 10, 4, 0, घटा 6। कुल उपयोगिता 20, 36, 46 और 50, 50, 44। ठीक है, अब आप उस जो तालिका दे रखी है, जो टेबल दे रखा था आपको, उसकी सहायता से आपको ये ऐसे ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आइसक्रीम की इकाइयाँ आएगी और यहाँ कुल उपयोगिता। ठीक है, वाई अक्ष पे कुल उपयोगिता और इधर वाई अक्ष पे सीमांत उपयोगिता। इधर इकाइयाँ आएगी आइसक्रीम की। ठीक है,
एक्स अक्ष पर। उसके बाद आप जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उन सबको जब इस पर रखेंगे, पॉइंट को प्लॉट करेंगे, तो इस तरीके से आपका जो वक्र बनेगा, ठीक है। और ये सीमांत उपयोगिता का इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है नीचे। उपभोग करने पर MU शून्य हो जाता है। यदि इकाई 5 पे देखिए, उपभोग जो है शून्य है, ठीक है, तो कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता जब शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, ठीक है। जब TU अधिकतम हो जाता है, इसे संतुष्टि का बिंदु या अधिकतम संतुष्टि की अवस्था कहते हैं। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने पर जो ये आपको दिख रहा है, ये इसे हम बोलेंगे संतुष्टि का बिंदु या अधिकतम संतुष्टि की अवस्था, ठीक है। छठी, आइसक्रीम का उपभोग करने पर MU ऋणात्मक हो जाता है और कुल उपयोगिता गिरने लगती है। देखिए, जब सीमांत उपयोगिता जो होती है 0 होता है, ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होता है तो कुल उपयोगिता अधिक होता है, ठीक है। और जब सीमांत उपयोगिता जो होता है MU जब पॉजिटिव होता है तो TU क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये बढ़ता है, और जब ये शून्य हो जाएगा MU तो TU अधिक होगा, और जब MU ऋणात्मक हो जाता है तो TU यानी कुल उपयोगिता जो है नीचे की ओर गिरती है, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, जब MU धनात्मक रहता है, ठीक है, मैंने जैसे कि बताया, MU जब धनात्मक होता है तो TU जो है बढ़ता है, ठीक है। और जब MU क्या होता है, शून्य होता है तो TU अधिकतम होता है, और जब MU ऋणात्मक हो जाता है तो TU गिरने लगता है, ठीक है, TU कम होने लग जाता है। जब MU धनात्मक रहता है तो TU में वृद्धि होती है, और जब TU अधिक होता है तो MU शून्य हो जाता है, ठीक है। जब संतुष्टि के बाद भी उपभोग को बढ़ाया जाता है तो TU गिरने लगती है, क्योंकि MU ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। तो ये था ग्राफ, जो उसका वक्र का कुछ पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट ये है कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम की मान्यताएं। इनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, देखिए। पहला मान्यता ये है कि उपयोगिता का गणनावाचक माप। उपयोगिता का गणनावाचक माप ये क्या होता है, देखिए, यदि हम ये मान लें कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, हम ये मान लिया जाता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को संख्यात्मक इकाइयों में, जैसे कि 1, 2, 3 आदि में व्यक्त कर सकता है, ठीक है। दूसरी इसकी मान्यताएं क्या है कि उपयोगिता का मौद्रिक माप, ठीक है, यह मान लिया जाता है कि उपयोगिता को मौद्रिक इकाइयों में मापा जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है उचित मात्रा का उपभोग। यह मान लिया जाता है कि वस्तु की उचित मात्रा का उपभोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम पानी से भरे गिलास की सीमांत उपयोगिता की तुलना में करना है, ना कि पानी के भरे चम्मच। यदि एक प्यासे व्यक्ति को चम्मच में पानी पिलाया जाए तब प्रत्येक अतिरिक्त चम्मच उसे अधिक उपयोगिता देगा। अतः क्या होगा इसका मतलब, नियम की सत्यता के लिए वस्तु की पर्याप्त और उचित मात्रा उपभोग की जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लगातार उपभोग यह मान लिया जाता है कि उपभोग एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आइसक्रीम का उपभोग यदि हम सुबह करते हैं और दूसरा शाम को करते हैं, तो सुबह वाली आइसक्रीम से मिलने वाली संतुष्टि शाम वाली जो आइसक्रीम है उसके बराबर या उससे अधिक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं। उपभोग की गई वस्तु गुणवत्ता एक समान रहती है, ठीक है। उसके बाद है विवेकशील उपभोक्ता को विवेकशील मान लिया जाता है, जो कि अलग अलग वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को माप सकता है, गणना कर सकता है और तुलना कर सकता है, ठीक है।
उस उद्देश्य जो उसके जिसका उद्देश्य क्या होगा, कुल संतुष्टि की अधिकतम करना। उसके बाद स्वतंत्र उपयोगिता। स्वतंत्र उपयोगिता यह माना जाता है कि एक उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुएं स्वतंत्र हैं, ठीक है, और मुद्रा की एमयू स्थिर रहता है, ठीक है। ये जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु पर मुद्रा व्यय करता है तो उसके पास अन्य वस्तु पर खर्च करने के लिए कम मुद्रा बचती है। इस प्रक्रिया में शेष बची मुद्रा उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्थिर आय व कीमतें। यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता की आय और कीमतों की कीमत जो है, वस्तुओं की कीमत जो है उपभोक्ता खरीदना चाहता है, एक समान रहती है, ठीक है। उसके बाद इसके अपवाद देख लेते हैं। मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं, सीमांत उपयोगिता के नियम के कुछ अपवाद हैं। देखिए, पहला है मुद्रा का संचय, और दूसरा है नशीली वस्तुओं का उपभोग, और तीसरा है दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। जो सीमांत उपयोगिता के नियम जो होता है मुद्रा पर लागू नहीं होता, ठीक है, और नशीली वस्तुओं का भी नहीं होता और दुर्लभ वस्तुओं का भी संग्रह में नहीं होता। इन तीन जो है इस पे सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। ये इसको अपवाद होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 4, ओके। बाय बाय।